हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू का पार्ट 3। पहला सवाल देखते हैं। आई इक्वल टू आपको इंटीग्रेशन दे रखा है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। हमें इसके डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है और ये सवाल आया है आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, बेसिकली 2023 का, और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपका 2011। ठीक है, अब ये आप बोलोगे भैया ये तो थोड़ा पुराना है। मैंने बेटा पुराना मैथ्स में कोई ज्यादा पुराना और नया नहीं होता। सवाल आपके सिलेबस का है तो इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये। पहले देखो, जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो आप एक काम करा करो, इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये आपको देके गया आई इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और ये हो गया मेरे छोटे भाई 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, एलसीएम लोगे फटाफट से तो कितना आ जाएगा पाई बाई 6 पाई बाई 3। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा अंडर रूट में कॉस एक्स, और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स प्लस के अंडर रूट में कॉस एक्स डीएक्स हो गया। यहां तक बात समझ में आई। ये आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब एक काम करते हैं छोटे भाई, ये मैं इक्वेशन 1 मानने वाला हूं। ये वाली मैंने इक्वेशन 1 मानी। आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा भैया 1 माननी है? देखो, आपको अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉलो करके आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही कोई इतना समझने वाली बात है नहीं। आपके 1 to 1 समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने इसे क्वेश्चन 1 क्यों माना है। जो बच्चा इसे पहली बारी में पार्ट 3 को देख रहा है, तो देखो ये सवाल में मैं प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4 एनसीईआरटी की। कौन सी? आपको याद आ जाएगा, ये जो प्रॉपर्टी होती थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, मेरे छोटे भाई ए टू बी ये होता था एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी होती थी एनसीईआरटी में, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसे मैंने पार्ट 2 या पार्ट 1 में जब भी इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया है, मैंने इसे किंग्स प्रॉपर्टी बोला है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। एक इसकी सबसे इसकी कॉरोलरी प्रॉपर्टी और होती है जब यहां पर लोअर लिमिट 0 बन जाती है और अपर लिमिट ए बन जाती है। ये वाली बेटा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स टी। मैंने पार्ट 2 या पार्ट 1 में, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करिए वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है और बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है बेटा। मैं इतना भी बोलता हूं इस प्रॉपर्टी के बारे में कि जब भी आपको समझ में नहीं आती कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, आप इसे मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा डेफिनेट इंटीग्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये वाली लगा देना, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन 1 माना। अब इसके बाद में ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। आई इक्वल टू हो जाएगा आपका बेटा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और ये हो जाएगा अंडर रूट में कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स। सेम बेटा नीचे आ जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस के पाई बाई 6 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में आ जाएगा बेटा कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, यहां से इसके बाद क्या करना है बेटा? इसके बाद दोनों को जब ऐड करोगे, मतलब दोनों को, मतलब इसको, ये है आपका पाई बाई 6, ये है आपका पाई बाई 3। पाई बाई 3 आपका 60 डिग्री होता है, पाई बाई 6 का आपका 30 होता है। पाई बाई 3 आपका 60 डिग्री होता है, पाई बाई 6 30 होता है, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। तो ये आ जाएगा मेरे छोटे भाई यहां से पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है? रूट साइन एक्स, और ये कितना आ जाएगा? रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स। ये आपकी इक्वेशन 2। अब ये आप जितना भी सॉल्व होके आगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 जब भी ये वाली प्रॉपर्टी लगती है भाई, तो दोनों जो भी क्वेश्चन है उसे इक्वेशन 1 मानो, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो भी आ रहा है उसे इक्वेशन 2, और दोनों को ऐड करो। भाई जब दोनों को ऐड करोगे तो आई प्लस आई आ जाएगा आपका 2i। ये वाला आई और ये वाला आई जुड़ के कितना हो जाएगा? 2i। ये हो जाएगा पाई बाई 6 पाई बाई 3, दोनों एक ही इंटीग्रेशन में आ जाएंगे। तो पहले आप ये लिखोगे अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स, प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, अब क्योंकि मेरे छोटे भाई दोनों का एलसीएम क्या है? सेम है। दोनों का एलसीएम क्या है? सेम है। तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो दोनों का एलसीएम सेम आएगा, कितना बचेगा? पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3। एलसीएम कितना आ जाएगा? रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स। ये कितना आ जाएगा? रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स डीएक्स। ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और जैसे मेरे छोटे भाई आपस में कैंसिल आउट हो, कितना बचेगा? पाई बाई 6
और ये बचेगा पाई बाई 3 1 dx। तो 1 dx आ गया, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ये हो जाएगा पाई बाई 3 और ये कितना आ जाएगा पाई बाई 6। तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दे बेटा, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये कितना आ जाएगा i इक्वल टू पाई बाई 12। ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर, तैयार कर लीजिए साहब। ये जो इसका आंसर आ रहा है कितना आएगा, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, पाई बाई 12 आएगी। सही है, सवाल तैयार रखना, 4 नंबर में 3 नंबर में आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तगड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है। प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भाई याद कर लीजिए, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टी तो सारे सवाल लगा लीजिए, कोई ना कोई एक आपको सवाल दिखेगा, अच्छे से तैयार करिए। उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 0 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। ठीक है, सवाल काफी बढ़िया है, आ सकता है पेपर में। आप बोलते हो ये हर सवाल को भाई साहब तैयार करके जाइए, मैक्सिमम पीवाईक्यू हर एक सवाल आ सकता है आपके पेपर में। 0 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। जब भी मॉडुलस फंक्शन की बात होती है, हमारे सामने एक प्रॉपर्टी होती है जो आपने सुनी होगी भाई, लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, इसे हम जानते हैं इस तरीके से, a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस के c से b एफ एक्स डी एक्स। यह है एनसीईआरटी में इस तरीके से प्रॉपर्टी दिख जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ठीक है, तो देखो सब तरीका क्या होता है कि हम किस पॉइंट पे तोड़ेंगे, हमें याद होना चाहिए कि 0 से 4 ये मॉडुलस किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। 0 से 4 ये मॉडुलस किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। आप बोलोगे भैया 1 पे 0 हो रहा है, मैंने की शानदार, कहां 0 हो रहा है, 0 से 4 के बीच में 1 आता है, तो 1 यहां रखोगे तो किस पॉइंट पे 0 हुआ, 1 पे। ठीक है, हाँ, तो 1 पे रखोगे तो 1 पे लिमिट टूटेगी, 0 से 1, 1 से 4। ठीक है, अब देखना है कि मॉडुलस एज इट इज खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा। अब ये आपको बात समझनी है अच्छे से कि मॉडुलस एज इट इज खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा। भाई देख, 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू लो, यहां रखो, यहां पे 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू लो, आपने ली भैया 0.5, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 1 कितना हो गया, नेगेटिव। 0.5 में से -1 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। मतलब मॉड के अंदर जब नेगेटिव आता है तो मॉड कैसे साइन के साथ खुलेगा, बेटा नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। सेम, अब 1 से बड़ी और 4 के भी छोटी, 1 से बड़ी और 4 से छोटी वैल्यू लोगे तो लो भैया, आपने ली 2, 2 माइनस 1 क्या हो गया, नेगेटिव, और 2 माइनस 1 क्या हो गया बेटा, 1 आ गया। और 1 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जब 1 पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस के अंदर क्या बेटा, पॉजिटिव, तो मॉडुलस कैसे खुलेगा बेटा, एज इट इज खुलेगा। तो ये बेटा एज इट इज खुला। यहां तक बात क्लियर है इस चीज पे, यही आपको आना चाहिए, उसके बाद तो कुछ नहीं है सवाल में मॉडुलस के भाई, और सवाल आता भी है। तैयार करना इस तरीके का, 2-3 सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा और आंसर लिख दूंगा जिससे कि आप आंसर मैच कर लो। ठीक है, लेकिन आपको वो सवाल खुद करने होंगे, बात तभी बनेगी भाई। मैं समझा सकता हूं कंसेप्ट में, दोबारा बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूं कि मैं सिर्फ बेटा छोटे भाई कंसेप्ट समझा सकता हूं, आपको करने हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है। ऐसे क्वेश्चंस में देके जाता हूं। पीवाईक्यू की एक हार्ड बुक आप ले लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली बुक है। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव खोला और ये पॉजिटिव खोला, एज इट इज। बात समझ में आई, दोबारा समझा देता हूं, समझ लेना। 0 से लेकर 1 तक की कोई वैल्यू सोचो। ठीक है, आप यहां रखो, नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव खोला, इसके अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगा। ये वाली बात क्यों समझ में आई कि 1 पे क्यों टूटा, क्योंकि 1 पे मॉडुलस क्या हो रहा है, 0। 1-2 सवाल और समझाऊंगा, बात समझ में आ जाएगी। अब देखो ये आ गया 0 से 1, ये माइनस बाहर आ गया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, 1 से 4 x माइनस 1। अब इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ये 1 से 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, इंटीग्रेट कर दिया। अब इसके बाद सिंपल काम क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो आपको आना चाहिए, डू योरसेल्फ, ये आप करना। ठीक है, इस मेथड से आप इसको सॉल्व करिए और इसका जो आंसर आएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, 5। इसे मैं आपके हवाले छोड़ के जाऊंगा भाई साहब। क्यों भाई हमारे हवाले, क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, और क्योंकि अक्सर बच्चा यहां तक तो खींच लाता है, अक्सर मॉडुलस के कैलकुलेशन में भी दिक्कत कर देता है। तो आप पूरी कोशिश करिए, इसका आंसर 5 आएगा, आंसर में लिख दिया है। आपका आंसर मेरा आंसर मैच करना चाहिए बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर 5 है, तैयार रखना। अब आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, जो कि आपको आनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। ठीक है ना, समझ के सवाल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉडुलस का क्वेश्चन होने वाला है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला सवाल है आपका बोर्ड एग्जाम 2017 में भी आ चुका है और 2011 में भी आया सवाल। सवाल क्या दे रखा है, इसमें 3 मॉडुलस दे रखे हैं भाई। क्या दे रखा है, 1 से लेकर 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। पहला काम ये होगा, जब भी देखो 2 फंक्शन ऐड होके आ जाए इस तरीके से, जब पिछले वाले सवाल में तो सिंगल था तो नॉर्मली सॉल्व कर लिया, यहां पर 3 है तो पहले आप अलग अलग लिखोगे। 1 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, 1 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लिखा, और 1 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 लिखा, बिल्कुल अलग अलग करके। इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को समझो। अब हमें मॉडुलस खोलना है। ठीक है, अब ये देखो 1 से 4 के बीच में ये वाला पॉइंट मॉडुलस ऑफ x माइनस कब 0 होगा, सोचो। 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू बीच की आनी चाहिए भाई साहब, बीच की। क्या 1 से 4 के बीच में
कोई भी ऐसी वैल्यू है जो मैं यहां रखूं और रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, क्या है, नहीं है। अब बोलोगे वन पे जीरो हो रहा है, वन तो है नहीं, क्योंकि वन से लिमिट का है, एक से लेकर चार तक, तो इसका मतलब ये कहीं जीरो नहीं हो रहा। अब या तो ये कहानी एज इट इज खुलेगी या सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ खुलेगी, सिंगल केस में खुलेगी, जैसे पिछले सवाल में लिमिट ब्रेक हो गई थी, यहां ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि ये एक से चार के बीच में कभी भी जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो यार, ऐसी प्रैक्टिस थोड़ा सा आप समझो और मेरा थोड़ा साथ दो। ये सवाल आपको मिसलिनियस में मिलेगा, एनसीईआरटी की जो 7 चैप्टर उसकी मिसलिनियस का सवाल है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुका है भाई। एक सवाल ऐसा होमवर्क में भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। पहला सवाल कर रहा है मॉडल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, वो सिंगल था, अब इसमें 3 लिखो, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। जब ये सवाल आएगा 5 नंबर में आएगा सीधा, ठीक है। और नॉर्मली सिंपल सवाल है और हो जाना चाहिए सवाल, हाथ नहीं कपकपाना चाहिए इस सवाल पे, मैं बता रहा हूं भाई, ठीक है। नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, धांसू तरीके से भाई। देखो, एक से लेकर चार, तो अब इसके बाद ये तो काम पता लग गया, ये कहीं जीरो नहीं हो रहा एक से चार के बीच में। अब मॉडुलस खोलते हैं, पहला काम, दूसरा काम क्या है, मॉडुलस खोलो। एक से चार खोलेंगे कैसे, पॉजिटिव खुलेगा नेगेटिव खुलेगा। अब एक से चार के बीच की कोई वैल्यू लो, एक से चार के बीच की कोई वैल्यू लोगे और वो यहां रखो, प्लस आया माइनस, आप बोलोगे प्लस आ रहा भैया, दो रखोगे तो टू माइनस वन क्या हो गया, वन, तो पॉजिटिव है, तो मॉडुलस एज इट इज खुल गया। ठीक है, इसकी कहानी इसे खुल गया। अब इसे देखो, एक से चार के बीच में ये वाला कभी जीरो हो रहा, आप बोलोगे हाँ भैया जीरो हो रहा है दो पे, तो दो पे क्या होगी, लिमिट ब्रेक होगी, एक से दो, दो से चार, एक से दो, दो से चार, ठीक है, ब्रेक होगी। ब्रेक होने के बाद देखेंगे नेगेटिव खुलेगा या पॉजिटिव खुलेगा। पहला काम है ब्रेक करनी है, ब्रेक देखना है ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे ये नहीं हुआ तो एज इट इज खुल गया, जैसे ये हुआ दो केस में खुलेगा, एक तो एक से दो, दो से चार, क्लियर है। अब पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा मॉड, अब देखते हैं कैसे। वो अब एक से दो के बीच की कोई वैल्यू सोचो, आप एक से दो के बीच की कोई वैल्यू सोचो, आपने ली 1.5, क्या ली 1.5, 1.5 यहां रखोगे, 1.5 माइनस टू कितना आ जाएगा, माइनस 0.5, मतलब एक से दो के बीच में वैल्यू रखने पर ये अपनी वैल्यू क्या दे रहा है, एक्स माइनस टू, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आया तो ये कैसे साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, और सेकंड वाला 100% क्या खुलेगा फिर, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। ये कहानी कहीं ना कहीं रिलेटेड है मॉडुलस फंक्शन से, जो कि आपने कंटिन्यू में पढ़ा होगा 100%, ठीक है। अगर मॉडुलस में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने में दिक्कत जरूर हो रही होगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए बहुत अच्छे से भाई, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। पहला काम क्या है, लिमिट ब्रेक करनी है। लिमिट ब्रेक हुई कहां पे, दो पे, क्योंकि ये एक से चार के बीच में दो पे जीरो हो रहा, ब्रेक हुई। उसके बाद फिर देखते हैं मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ या पॉजिटिव, ये वाली बात क्लियर हुई। हाँ, नेगेटिव साइन के साथ तब खुलेगा जब इसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो, पॉजिटिव साइन के साथ तब खुलेगा जब इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो। दो से लेकर चार के बीच कोई वैल्यू लोगे आप, तीन ली, 3 माइनस टू 1, 1 मतलब पॉजिटिव है, तो ये क्या खुलेगा, एज इट इज। अब ये कहानी है। अब सोचो एक से चार के बीच में क्या कभी ये जीरो हो रहा है, एक से चार के बीच में कभी जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा भैया। जैसे ये हो रहा था दो पे जीरो, ये नहीं हो रहा, तो मैंने आपसे क्या बात बोली, अगर जीरो नहीं हो रहा तो भैया तो पूरी कहानी सिंगल केस में खुल जाएगी, ठीक है। तो सिंगल केस में कैसे खुलेगी, अब एक से चार के बीच में जीरो तो नहीं हो रहा, अब हमारा दूसरा काम है मॉडुलस को ओपन करना, नेगेटिव के साथ हो गया पॉजिटिव के साथ, ये देखना है बस। अब आपने एक से चार के बीच कोई वैल्यू ली, तीन ली, 3 माइनस 4 क्या आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव आया तो एक क्या खुल गया आपका, नेगेटिव साइन के साथ खुला, जैसे ही हमारा किस साइन के साथ खुला था, पॉजिटिव, क्योंकि एक से चार के बीच कोई वैल्यू लो मेरे छोटे भाई, पॉजिटिव आएगा। देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, तो नेगेटिव आया, ये माइनस यहां आ जाएगा, ये वाला माइनस यहां पे आ जाएगा, कहानी ऐसे हो जाएगी। एक से चार एक्स माइनस वन, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, ये एज इट इज है, और ये वाला बेटा माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद ये आपका बिछा, अब इसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स 4 to 1 माइनस एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, टू का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 2x, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 4x। अब इसका काम है, आप गलती मत करो, देखो ये काम मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि आप इस सवाल पे आप दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं सॉल्व करूं, कोई ज्यादा काम बड़ा काम नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये चीज समझ में नहीं आ रही तो भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आप आंसर गलत निकाल दोगे, तो हर एक चीज इंटरलिंक है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला काम मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसे आपको खुद करना और इसका करेक्ट आंसर मैच करना है अपने से और मेरे से। पूरा आंसर और मेरा आंसर बिल्कुल मैच करना चाहिए। जो इसका आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 23/2 सॉल्व करने के बाद, जो इसका आंसर आ रहा है बेटा कितना आ रहा है 23/2, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, आप मैच करिए, ठीक है। अगला सवाल भी दे के जा रहा हूं मैं आपको, सीधे क्वेश्चन लिखूंगा और ओपन आपको करना है, आंसर भी मैं लिख के जाऊंगा, ठीक है। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, सवाल बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन से मैच कर रहा है, ठीक है। और ये सवाल आपको करना है, लेकिन मैं आपको समझा के जा रहा हूं। सवाल है 1 से 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। काम क्या करना है, पहले इसे अलग अलग खोल लो। 1 से 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, 1 से 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, 1 से 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस फोर। अब फिर से वही काम करना है,
आपको देखना 1 से 3 के बीच में ये कब जीरो हो रहा है, क्या जीरो हो रहा है किसी पॉइंट में, आप बोलोगे नहीं हो रहा, क्योंकि ये 1 पे जीरो हो रहा, 1 इसकी लोअर लिमिट है, साफ नहीं हो रहा। तो या तो एज इट इज को लेगा या निगेटिव साइन के साथ को लेगा, एज इट इज मतलब पॉजिटिव साइन के साथ। 1 से 3 के बीच में कहां जीरो हो रहा है, आप बोलोगे 2 पे जीरो हो रहा है, तो 2 पे लिमिट क्या होगी छोटे भाई, ब्रेक होगी, ठीक है। 1 से 3 के बीच में ये किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, 3 पे जीरो हो रहा है, कितने पे जीरो हो रहा है, अब सोचो 1 से लेकर 3 के बीच में किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, आप बोलोगे 4 पे जीरो हो रहा है। 4 क्या इसके बीच में है, आप बोलोगे नहीं है, तो सीधे एक वैल्यू डाल के देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 3 के बीच में किस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, 4, 4 तो इसके बाहर की लिमिट है, ठीक है। तो ये तो इसके आउट ऑफ द बॉक्स बात है, सेम इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स बात है, क्यों, क्योंकि 1 पे जीरो हो रहा, 1 इसकी लोअर लिमिट है, 1 नहीं डाल सकते, केवल इसके बीच की वैल्यू हम डाल के देख सकते हैं, क्योंकि उसी पॉइंट पे लिमिट क्या होती है बेटा, ब्रेक। जैसे यहां पर किस पॉइंट पे ब्रेक होगी इसके लिए होगी 1 से लेकर 2 पे, 1 से लेकर 2 पे और 2 से लेकर 4 पे। क्लियर है, ये सवाल बिल्कुल आप पिछले सवाल की तरह मैच करना, ठीक है। जैसे यहां पर आप सीधे इसे खोल दोगे, तो ये आप थोड़ा सा माइंडली कैलकुलेशन करना, आपको दिमाग चलाना है मेरे भाई, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, उस सवाल को आप करिए, और कुछ भी हाथ पैर मार के कितना भी दिमाग लगा के, चाहे इस सवाल में आपसे 10 मिनट क्यों ना लग जाए सॉल्व करने में, ठीक है। आपका आंसर सही आना चाहिए, और जिसका आंसर आ रहा है छोटे भाई 5, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है बेटा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल आपका मैच करना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो अबाउट में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, 7017723886, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो यहां पर आप बिल्कुल डाउट भेज सकते हो आराम से, मैं सॉल्व करके दे दूंगा इसका आंसर अगर आप दिक्कत आती है। लेकिन पहला काम यही है कि आप इसे खुद से सॉल्व करो भाई, ठीक है। सॉल्व करो इसका आंसर अच्छे से, पूरा दम लगाओ इसका आंसर 5 लेके आने के लिए, ठीक है। क्योंकि दूसरा इससे लास्ट वाला सवाल बिल्कुल इसी जैसा था, पूरा दम से मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क है भाई, प्लीज करिए इस सवाल को अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से आने वाला है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि मैंने आज का जो पहला क्वेश्चन था इस वीडियो का जो एक्सप्लेन किया था, वो प्रॉपर्टी 1 से और प्रॉपर्टी 4 से करा था, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी की मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है। एक तो हम बोलते हैं जब कुछ समझ में नहीं आ रही तो प्रॉपर्टी 4 लगा दो, किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं, या फिर एक कुछ इस प्रॉपर्टी की एक पहचान भी होती है, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे तगड़ी बात बता रहा हूं भाई, इस प्रॉपर्टी की एक पहचान भी होती है। अगर आपसे बोले ना क्वेश्चन में -a to a, अगर इस तरीके की बात देखें तो भाई साहब -a to a लाइक कुछ इस तरीके, जैसे सवाल में -2 से 2 दे रखा है, लाइक कुछ इस तरीके से आ जाए -π/2 से π/2, समझ जाइए भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, प्रॉपर्टी 4 लगने वाली, जो क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो -2 से 2 बेटा ये वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है सवाल में, ये अब क्या a to b f(h)dx इक्वल टू बराबर होता है प्रॉपर्टी 4 में एनसीईआरटी के a to b f ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x। तैयार कर लीजिए इस प्रॉपर्टी को, सवाल जरूर दिखेगा आपको क्वेश्चन प्रॉपर्टी का, बोर्ड एग्जाम में भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने कॉपी करा, -2 से 2, इसका हो तो इसको मान लो इक्वेशन 1 या इसी को मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। -2 से 2 x² 1 + 5 की पावर x, ठीक है। बहुत सारे टीचर इसमें सबसे जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी होती है वो भी लगा देते हैं, ठीक है, इवन ऑड वाली, याद आ रहा होगा इवन ऑड वाली। लेकिन हम जा रहे हैं, हमेशा आप ध्यान रखना, मैं आपको गाइड कर रहा हूं भाई, -2 से 2 इसको लगाना, कभी अटकोगे नहीं, ठीक है, वरना इसमें नाइदर इवन नॉर ऑड लगता है, वहां हम जानना नहीं चाहते, हमें तो सीधे आंसर चाहिए भाई, ठीक है। यही प्रॉपर्टी लगाना, भरोसा रखना भाई मेरे पे। -2 से 2 x² अपॉन 1 + 5 की पावर x, जब भी ये लगे प्रॉपर्टी 4 जब भी लगाते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसे इक्वेशन 1 मानते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2 आएगी, दोनों को मैं ऐड करना होता है, ठीक है। मैंने ये वाली बात लगाई -2 से 2, जहां जहां x है वहां क्या करूंगा, अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट कितनी है -2 -x अपॉन 1 प्लस सेम x की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x हो गया, ठीक है। ये 2 आपस में कैंसिल आउट बेटा, ये 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, -x का होल स्क्वायर 1 + 5 की पावर -x, -x का होल स्क्वायर कितना होता है, x² होता है 1 + 5 की पावर -x को क्या लिखा, 1/5 की पावर x, dx, समझ में आई होगी वाली बात। अच्छा एलसीएम लोगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो 5 की पावर x जाएगा, और 5 की पावर x कहां निकल जाएगा, ऊपर, तो ये दिखेगा आपको x² × 5 की पावर x अपॉन 1 + 5 की पावर x दिखेगा। तो ये बनेगा भाई इक्वेशन 2 बनेगी। ध्यान रखिए सॉल्व करना है आपको अच्छे से, ये काम आपको आना चाहिए, सॉल्विंग स्किल आपके तगड़े होने चाहिए, आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए चीजें। तो इक्वेशन 2 बनेगी भाई, ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। सॉल्व करने के बाद इससे ज्यादा नहीं सॉल्व हो सकता ये, तो हमने इस इक्वेशन क्या मान लिया 2, ये 1 ये 2, दोनों को ऐड करोगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को आप क्या करोगे मेरे भाई, ऐड करोगे। अच्छा ऐड करोगे तो ये रहा इक्वेशन 1 x² अपॉन 1 + 5 की पावर x, और ये i + i, ये वाला i, ये वाला i और ये वाला i कितना हो जाएगा 2i, x² अपॉन 1 + 5 की पावर x, सेम ये कितना है x² × 5 की पावर x अपॉन 1 + 5 की पावर x, ठीक है।
दोनों को ऐड कर लिया मैंने। अब दोनों को मेरे भाई ऐड करने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे आ जाएगा, एलसीएम सेम आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इंटू 5 की पावर एक्स है। यहां से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बेटा यहां से कॉमन आएगा तो यहां कितना बचेगा, 1 प्लस 5 की पावर एक्स। ये 1 प्लस 5 की पावर एक्स, 1 प्लस 5 की पावर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, तो ये बाहर आ गया, इधर 2 आई चली रहा है। अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, ये वाला काम आपको करना ही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था तीसरे या चौथे सवाल में मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, ये आपको आना चाहिए। तो 2 अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करोगे, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस माइनस 2 का क्यूब भी कितना आ जाएगा, माइनस 8 आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 8 प्लस 8 कितना होगा, 16, तो 16 अपॉन 3, तो 2 आई इक्वल टू 16 अपॉन 3, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, 8 अपॉन 3 आ गया। यही आपका क्या है मेरे छोटे भाई, आंसर है। ठीक है, 8 अपॉन 3 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। और एक और सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, उसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, और वो आपका होमवर्क है, उससे तैयार करिए सवाल, इसी समय वीडियो को पॉज करके उसका करेक्ट आंसर निकालिए। आंसर मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, और क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेम सवाल है, आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स। सेम है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, नीचे वाली बस क्या है, माइनस के साथ। पिछले वाले क्वेश्चन में था माइनस 2 से 2, यहां है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और इस तरीके से भी कुछ भी हो सकता है मेरे छोटे भाई, कैसे भी देखे जा सकता है वो, माइनस 5 से 5, माइनस 6 से 6, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चीजें सेम होंगी, ये ध्यान रखना। चीजें सेम कैसे, ये वाली पॉजिटिव है अपर लिमिट, तो अगली वाली इसके नेगेटिव साइन के साथ होगी। जब भी ऐसी बात आए तो प्रॉपर्टी, जो लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताई थी वही यूज होनी है। कैसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन 1 मान लेंगे। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 मैंने लिखी नहीं है, जो लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी, क्योंकि हमें सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स की जगह अपर लिमिट और जो भी लोअर लिमिट है डालेंगे, माइनस अपर लिमिट पाई बाई 2 है, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 है, माइनस एक्स। सेम एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम ये पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां बचेगा कॉस माइनस एक्स और ये बचेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, 1, अब ये कॉस माइनस एक्स आपका जानते हो, कॉस माइनस एक्स कितना होता है, ये आपका कॉस एक्स होता है। कॉस माइनस एक्स बेटा कितना होता है, ये आपका कॉस एक्स होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहां से ई की पावर माइनस एक्स को आपने लिखा 1 अपॉन ई की पावर एक्स। एलसीएम लोगे, एलसीएम जब एलसीएम लेंगे तो ई की पावर एक्स यहां जाएगा, और ये वाला जो नीचे में जो ई की पावर एक्स आएगा वो कहां निकल जाएगा, ऊपर। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। देखो ये आ गया आपका। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूं अच्छे से, कैलकुलेशंस वाला खेल आपको तगड़े तरीके से आना चाहिए। बाकी अगर आपको ये चीज आती है तो मस्त मजा आ रहा होगा आपके पढ़ने में, अल्टीमेट मजा आने वाला होगा। अगर अभी तक भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा छोटे भाई, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो, क्योंकि इस बार हम तगड़ा फोड़ेंगे भाई बोर्ड एग्जाम, सब मिलके एकदम तगड़े वाला खेल करने वाला है इस बार, देखना भाई। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता एलसीएम बाजी लेके। अब इसे मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, इक्वेशन 2 मानूंगा। अब इक्वेशन, इसके बाद क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड करना होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की खासियत यही होती है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है सेम होना होता है। ठीक है, बस आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद होना चाहिए भाई। 6 प्रॉपर्टी, 6 जो भी प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी में, 6 ही प्रॉपर्टी, साफ तो है ही नहीं भाई। ठीक है, अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, दोनों को ऐड करा तो आई आई कितना हो जाएगा, ये वाला ही और ये वाला ही कितना हो जाएगा, 2 आई, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, और ये की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स यहां से बेटा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, प्लस कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। ये देखो एलसीएम फिर से अगेन सेम है, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाए। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में क्या फर्क, कोई है फर्क, आप बोलोगे नहीं है, बस डेटा का फर्क है। इसके अंदर जो फंक्शन है पिछले वाले क्वेश्चन में अलग था, इस वाले में कुछ अलग है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, cos x बचा। जब इसे आप सॉल्व करोगे, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, सॉल्व करने के बाद इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यही आपका आंसर है। आप फाइनल आंसर तक पहुंचिए, इसको सॉल्व करके यहां तक पहुंचिए। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। तो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन उतना ही आसान है, बस आपकी चीजों को आप लोकलाइज करिए, दिमाग में रिटेन चीजों को रखिए, जिससे आपकी चीजें अच्छे समझ में आ पाए। और दूसरा है, प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा सिंसियर रहिए, प्रॉपर्टी को लेके आप प्रैक्टिस कीजिए, यही आपका काम है भाई। ठीक है, आपको तगड़ा मजा आने वाला भाई क्वेश्चंस को लेके, जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टी जो है आपको अच्छी लगी होगी भाई साहब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि देखो क्वेश्चन देख के पता लग रहा है हमें कि 5 बार आ चुका, 2011 में, 12 में, 13 में, लगातार 3 साल आया, फिर 2017 में आया, फिर 2020 में आया। ठीक है, तो आप काफी साल से वेट कर रहा है क्वेश्चन आने के लिए, बोर्ड एग्जाम है, तैयार रखिए भाई साहब। सवाल क्या दे रखा है, आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो पहले ही मैंने यहाँ पे इसे क्वेश्चन 1 मान लिया, तो समझ जाना कि प्रॉपर्टी 4 लगने वाली है। जितने भी अभी तक हमने सवाल करे, ज्यादातर आज की वीडियो में एक्सप्लेन जो करें, क्या दे रखा है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, जो कि मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, यहां पर लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट क्या होगी, ए। तो आप यहां पर क्या करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 0 है तो वही आएगा माइनस एक्स, मतलब ए प्लस 0 माइनस एक्स, और ए प्लस 0 माइनस एक्स कितना होता है, ए माइनस एक्स। तैयार रखने वाली प्रॉपर्टी, जो लास्ट क्वेश्चन जो करा था उसी प्रॉपर्टी में बेस सवाल है। बस यहां लोअर जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है वो आपकी लोअर लिमिट जो है वो क्या होगी, 0। ठीक है, सवाल क्या करना है, अगेन हमने यही करा, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, बेसिकली पाई माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स हो गया, साइन पाई माइनस एक्स कितना हो गया बेटा, साइन एक्स हो गया, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो कॉस पाई माइनस थीटा कितना आता है, माइनस कॉस थीटा, बट माइनस का आप स्क्वायर करोगे, आपको पता है बेटा कॉस पाई माइनस एक्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको अच्छे से आनी चाहिए। कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, जब आप माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे मान लिया क्वेश्चन 2। ठीक है, इसे क्वेश्चन 2 मान लिया। ठीक है बेटा, इसे क्वेश्चन 2 मान लो या ऐसे मान लो, हाँ ना, हाँ इसी को मान लो। एक क्वेश्चन 2 मान लिया मैंने, ऐसे ये 1 है और ये क्वेश्चन 2 है, दोनों को मैंने क्या करा, ऐड करा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो आप समझ लो, सवाल को सिंपल ही दिख रहा है ना, ये आ गया dx। अब दोनों को सॉल्व करोगे, साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एलसीएम सेम है भाई साहब, एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहां से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स साइन एक्स, ये एक्स साइन एक्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट होगा। कॉस एक्स बराबर क्या मान लिया आपने, टी, कॉस एक्स को टी माना, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन एक्स, डीएक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो यहां से साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स इक्वल टू बेटा हो गया यहां से माइनस के dt, कितना हो गया, साइन एक्स इक्वल टू माइनस का dt। क्लियर है, ठीक, तो साइन एक्स dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, माइनस के dt, ये पाई कांस्टेंट था बाहर आ गया। अब देखो लिमिट भी किसके लेके आएंगे, हम t की लिमिट लेके आएंगे। t की लिमिट कैसे, जब हम x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे यहां पर, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, t की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। जब आप इसमें x बराबर पाई रखोगे तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो t की अपर लिमिट कितनी होगी, -1, तो ये हो गया 1 से -1 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस पाई 1 से -1 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स t होता है, -1 to 1। ठीक है, अब यहां पर tan इनवर्स -1 हुआ माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर बेटा, यहां के बाद आप देखिए मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया है, माइनस पाई tan इनवर्स -1 माइनस के tan इनवर्स 1। tan इनवर्स -1 कितना होता है, -π/4, और tan इनवर्स 1 भी कितना होता है, π/4 होता है। tan इनवर्स -1 बेटा -π/4, tan इनवर्स 1 कितना हो गया, -π/4, -π/4 -π/4 -π/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, π²/2। यहां तक मैं छोड़ के आना, 2i बराबर कितना चल रहा है, π²/2, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी यहां से π²/4 आपकी i की वैल्यू होगी। क्लियर है, तो ये सवाल काफी बार आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके निकल जाइए इस सवाल को। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा यहीं तक रहने देते हैं, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल कराया मैंने आज की वीडियो में आपको, और बने रहिए और तगड़े तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए एंड तक। ठीक है, और पीवाईक्यू आपके मैं बता ही चुका हूं, एक हार्ड कमिटमेंट है मेरा कि मैं आपको 25 दिसंबर तक सारे पीवाईक्यू अपलोड करा दूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा छोटे भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप क्या क्या करिए भैया, शेयर कर दीजिए तगड़े से कंटेंट को जो आपको मिल रहा है कि अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना, तो भैया अभी तक शुक्रिया, बाय बाय टाटा, और अच्छे से आप खुद को हेल्थी रखिए, क्योंकि ठंड आ रही है और ठंड में खुद को भैया सर्दी जुकाम नहीं रखना भैया। ठीक है, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, जो प्री बोर्ड आपके आने वाले हैं या फिर चल रहे होंगे, तगड़े से आप एग्जाम दीजिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय बाय।